जय श्री महाकाल। जय माँ भगवती। सोमनाथ अघोरी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका सोमनाथ अघोरी आज आपको अपने ही एक शिष्य की सत्य घटना बताऊंगा, जिसने करण पिशाचनी की साधना की। उसको क्या अनुभव हुआ वो सब आपको बताऊंगा, ताकि आप किसी भी तरह की मंत्र साधना के लिए सचेत रहे। आपको जब तक पूरी जानकारी न मिले तब तक आपको उस शक्ति को जगाना नहीं चाहिए। यूं तो मैं लोगों को मंत्र साधना की दीक्षा देता हूँ और साथ में जिसका गुरु नहीं उसको भी गुरु दीक्षा देकर उसको अध्यात्म का सही मार्ग बताता हूँ। लोगों को कई तरह के अनुभव भी हुए हैं मेरे द्वारा बताई गई मंत्र साधना से। चलो अब मैं अपने शिष्य की एक सत्य घटना बताता हूँ। दीपक एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। उसने हमारे सोमनाथ अघोरी चैनल पर कई तरह की मंत्र साधना की वीडियो देखी और वह आकर्षित होकर मुझसे संपर्क करने लगा। उसने बोला, गुरुजी, मैं आपका शिष्य बनकर करण पिशाचनी की साधना करना चाहता हूँ। मैंने पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ली कि तुम यह साधना क्यों करना चाहते हो, इससे पहले तुमने क्या किया है अध्यात्म में। तब वह बोलता कि हम अपनी कुल देवी की ही पूजा करते हैं, उसके अलावा हमने आज तक किसी की पूजा पाठ नहीं किया। उसकी कुल देवी माता काली थी। फिर मैंने ये पूछा कि तुम करण पिशाचनी की ही साधना क्यों करना चाहते हो, जबकि तुम्हारी इतनी बड़ी शक्ति कुल देवी है। उससे बड़ी शक्ति संसार में और कोई नहीं है। वो बोला कि करण पिशाचनी के बारे में बहुत लोगों से सुना कि वो जल्दी प्रसन्न होती है और हमें मनचाही वस्तुएं प्रदान करती है। गुरुजी, मैंने काली माता की इतनी पूजा पाठ किया कि अब मेरे अंदर इतना साहस और समर्थ आ गया कि मैं हर शक्ति का सामना कर सकूं। मैंने उस लड़के के साहस को देखकर उसको करण पिशाचनी की मंत्र साधना दे दी और साथ में पूरी विधि बता दी कि आपको क्या करना है क्या नहीं। क्योंकि जब हम किसी देवीय शक्ति या किसी भी नकारात्मक शक्ति की मंत्र साधना करते हैं, उसमें कई तरह के विधि विधान होते हैं जो कि बिना गुरु के नहीं करने चाहिए। बिना गुरु के कभी किसी तरह की मंत्र साधना या शक्ति को नहीं जगाना चाहिए, क्योंकि वह आपके ऊपर दुष्प्रभाव भी डालती है, क्योंकि शक्तियां किसी के वश में नहीं होती। ऐसे ही मेरे शिष्य दीपक ने करण पिशाचनी की मंत्र साधना तो शुरू कर दी। 20 दिन तक तो उसको कोई अनुभव नहीं हुआ। फिर वो गुस्से में बोला कि गुरुजी, आपने मंत्र ये दे दिया, कोई अनुभव तो हो नहीं रहा। मैंने बोला कि तुम्हारे घर में किसी की पूजा पाठ होती है देवी या देवता की? तब उसने बोला, जी गुरुजी, अभी भी हमारे घर में पूजा पाठ होती है। मेरी माता पिता और भाई पूजा पाठ करते हैं। तब मैंने बोला कि जब तक तुम्हारे घर में देवी देवता का स्थान होगा तब तक करण पिशाचनी का कोई अनुभव तुम्हें नहीं हो सकता। तब उसने कहीं बाहर जाकर यह साधना करने की सोची। उनके पास एक पुराना घर था जो कि ऐसे ही खाली पड़ा था। दीपक उस पुराने घर में रहने लगा। घर वालों को ये बताया कि थोड़े टाइम के लिए उसे शांति चाहिए, इसलिए वह इस घर में रहेगा। तब उसने दोबारा से उस घर में करण पिशाचनी की साधना शुरू कर दी। 11 दिन के बाद ही उसको ऐसे ऐसे अनुभव होने लगी जैसे कि उसके आसपास कोई परछाई चल रही है, काली बिल्लियां रो रही है। वह डरा भी था और थोड़ा बहुत खुश भी था। खुश इसलिए क्योंकि उसकी साधना में उसको अनुभव होने शुरू हो गई। डरा इसलिए क्योंकि दीपक ने पहली बार ऐसी चीजों को अनुभव किया। फिर उसने मुझे फोन करके एक एक बात बताई कि गुरुजी, यह मंत्र कितने दिन तक करना है, क्योंकि अब मुझे अनुभव होने शुरू हो गए हैं। मैंने बोला कि आपको मंत्र रोकना नहीं, अब आपको मंत्र जाप करना पड़ेगा जब तक करण पिशाचनी पूर्ण तरह आपको सिद्ध नहीं हो जाती। करण पिशाचनी हमारे कान के द्वारा हमारी आत्मा पर कब्जा करती है। वह हमारे कानों में विराजमान होती है। करण पिशाचनी को शमशान काली की सेविका भी बोला जाता है। यह भूत प्रेत पिशाचों से ऊपर की योनि में आती है।
एक बार दीपक जब कॉलेज जा रहा था, उसको अचानक से आवाजें आनी शुरू हो गई। वह इधर उधर देखता, लेकिन उसको कोई बोलता हुआ दिखाई नहीं देता। वह सोचता रहा कि मुझे कौन बुला रहा है। उसको बार बार उसके कानों में दीपक दीपक नाम से आवाजें आ रही थी। फिर उसने मुझे दोबारा फोन किया कि गुरुजी, मेरे आसपास कोई है जो मुझे बुलाता रहता है, पर मुझे दिखाई नहीं देता। तब मैंने उसको बोला कि करण पिशाचनी अब तुम्हारे कानों में विराजमान हो गई है। जो कुछ भी वह बोलेगी तुम्हें अब वही करना होगा, और सबसे पहले तुम अपने भय का नाश करो, वरना तुझे डिप्रेशन का शिकार होना पड़ेगा या तेरी भय के कारण मृत्यु भी हो सकती है। तब दीपक बोला, गुरुजी, जैसा आप कहे वैसा ही होगा, क्योंकि यह मेरी खुद की ही इच्छा थी कि मैं करण पिशाचनी की सिद्धि करूं। अब इसमें और कोई क्या कर सकता है, पर अगर फ्यूचर में जरूरत पड़ी तो आप मेरी सहायता अवश्य करना। मैंने बोला, ठीक है, मैं हर तरह से कोशिश करूंगा। जो जो दिन बीतते गए, दीपक करण पिशाचनी के वश में होता गया। करण पिशाचनी उसको पैसे कमाने का शॉर्टकट तरीका बताती गई। उसने भी लोगों को पूछा देनी शुरू कर दी। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल लोगों को बताता गया। धीरे धीरे दीपक कॉलेज में भी मशहूर होने लगा कि उसको लोगों के बारे में जानकारी रहती है। वह किसी के भी बारे में बता सकता है, चाहे कोई अनजान इंसान भी उसके सामने आकर खड़ा हो जाए। कई बिजनेसमैन दीपक से काम करवाने लगी। किसी के बारे में पूछना तो उसको पैसे दे देते थे बदले में, तो दीपक उसके बारे में जानकारी दे देता और उसके काम भी कर देता। एक दिन करण पिशाचनी ने दीपक को बोला कि मैंने तेरी हर वो इच्छा पूर्ण कर दी, लेकिन अब तुझे भी मुझे खुश करना होगा। तो दीपक ने बोला, मैं आपको कैसे प्रसन्न करूं, बोलो क्या चाहिए। तो करण पिशाचनी हंस कर बोली कि मुझे यौन सुख चाहिए, यानी कि मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ। तब दीपक हैरान होकर बोला कि आप दूसरी दुनिया की हो, मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ। तब करण पिशाचनी को क्रोध आया और उसने बोला, ये तुम्हारे पास जितनी भी धन दौलत है, मैं सबको एक पल में नष्ट कर सकती हूँ, इसलिए जैसा बोला है वैसा करो, वरना तुम भी नहीं बचोगे, तुम्हें भी मृत्यु दे दूंगी। अब दीपक को भय लगने लगा और उसने संबंध बनाया। अब ऐसे ही वह हर रोज करण पिशाचनी के साथ शारीरिक संबंध बनाता गया, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो, लेकिन उसको मजबूरी में आकर करण पिशाचनी की हर बात माननी पड़ती। अब दीपक पूरी तरह से अपने जीवन से परेशान हो गया। वह दुखी रहने लगा, कमजोर हो गया। वह कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकता था। अगर उसके आसपास कोई लड़की आती तो करण पिशाचनी उस लड़की को किसी न किसी वजह से कभी बीमार कर देती, कभी उसके साथ कुछ और गलत हो जाता, क्योंकि करण पिशाचनी ने दीपक को पहले ही बोला था कि दीपक, कोई भी लड़की तेरे आसपास नहीं रहनी चाहिए, ना ही तू किसी लड़की के बारे में सोचेगा। अगर तेरे जीवन में कोई लड़की आई तो मैं उसको बर्बाद कर दूंगी। अब दीपक परेशान रहने लगा। कभी कभी वह सोचता कि मैंने ये क्या गलती कर दी, क्यों मैं अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं पा सका, क्यों मैं अपने गुरु की बात नहीं मानी। देवी देवताओं की पूजा ठुकराकर पिशाचनी की पूजा करने लगा। दोस्तों, धन की इच्छा, घर की इच्छा, अच्छी गाड़ियों की इच्छा इंसान को गलत रास्ते पर ही ले जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि किसी बड़ी शक्ति की पूजा मंत्र साधना करो, जिससे आपको भय भी ना हो, कोई तकलीफ ना हो और आपको बड़ी शक्ति की सुरक्षा प्राप्त हो। अब एक दिन मुझे ध्यान में आया कि दीपक को बहुत समय हो गया कि उसने ना मुझे कॉल किया और ना ही वह मुझसे मिलने आता है। तब मैंने किसी के द्वारा
यह जानकारी प्राप्त की कि दीपक कहाँ है, क्योंकि हर गुरु को अपने शिष्य की चिंता होती ही है। तब मुझे किसी से पता लगा कि दीपक एक खंडहर में रहता है, वो भी करण पिशाचनी के साथ। अब उसने पूरे समाज से रिश्ता तोड़ दिया। तब मैंने अपने शिष्य दीपक के लिए काली माता की मंत्र साधना शुरू की और काली माता देवी को प्रसन्न करके दीपक के लिए रक्षा करने की सहायता मांगी और करण पिशाचनी को उससे मुक्त करने के लिए कहा। वो कहते हैं कि माँ बड़ी दयालु होती है। मैंने मंत्र साधना जैसे ही पूर्ण की, तब माता काली को भोग लगाया। तब करण पिशाचनी ने मेरे शिष्य दीपक का साथ छोड़ दिया और वो अपने लोक में वापस चली गई। उसके बाद दीपक को अस्पताल में एडमिट करवाया गया। लगातार 3 दिनों तक वह गहरी नींद में सोता रहा हॉस्पिटल में ही। 3 दिनों के बाद उसको होश आया। तब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने फिर मुझे बोला कि सोमनाथ गुरुजी, आपने तो बोला था कि करण पिशाचनी का शिकार कभी खाली नहीं जाता, कभी साधक जिंदा नहीं बचता, तो मैं कैसे बच गया। तब उसको मैंने बताया कि माता काली की कृपा तुझ पर हो गई। माता काली ने ही तेरी रक्षा की है, वरना वो तो तुझे मार ही देती। तब दीपक ने मुझसे माफ़ी मांगी कि गुरुजी, आज के बाद मैं जिद नहीं करूँगा कि मुझे नकारात्मक शक्तियों की साधना करनी है। आज से आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। फिर मैंने दीपक को काली माता की मंत्र साधना बताई, जिससे आज वो बहुत खुश है अपने जीवन में। तो दोस्तों, इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें सकारात्मक शक्तियों की पूजा आराधना करनी चाहिए। तामसिक शक्तियाँ हमें कुछ समय के लिए सुख देती है, तो बदले में हमसे हमारा जीवन ही छीन लेती है। इसीलिए बिना गुरु के कभी किसी तरह की शक्ति की मंत्र साधना पूजा पाठ ना करें और ना ही बिना जाने किसी शक्ति को जगाना चाहिए, वरना वह आपका अस्तित्व ही खत्म कर देती है। अगर किसी को मंत्र दीक्षा चाहिए, गुरु दीक्षा चाहिए, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप मैसेज करें और सोमनाथ अघोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए ऐसी सत्य घटना लेकर आता रहूं, तंत्र मंत्र साधना की वीडियोस भी लेकर आता रहूं। आदेश। जय श्री महाकाल, जय माँ भगवती।